नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल में। तो आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण के अध्याय 4 की। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि सृष्टि की आगे की रचना कैसे हुई, प्रजापतियों, देवताओं और जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान विष्णु की शक्ति किस प्रकार संसार में व्याप्त है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सृष्टि केवल भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक नियमों से भी चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा की शुरुआत। सृष्टि की आगे की रचना पिछले अध्याय में हमने जाना कि भगवान विष्णु की इच्छा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब इस अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों और शक्तियों की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मन, इंद्रियां और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की व्यवस्था की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया। प्रजापति वे महान ऋषि थे जिनका कार्य था संसार में जीवन को बढ़ाना, धर्म और नियमों की स्थापना करना। इन प्रजापतियों से ही आगे चलकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य जीव उत्पन्न हुए। देवताओं और असुरों का प्रकाट इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि देवता और असुर दोनों की ही उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। देवता सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले और असुर जो कि अहंकार और भोग में फंसे हुए। यहीं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जन्म से नहीं, कर्म और स्वभाव से व्यक्ति महान या पतित बनता है। सतत्व, रज और तम 3 गुण। विष्णु पुराण के इस अध्याय में 3 गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। सतत्व गुण ज्ञान, शांति और भक्ति। रज गुण इच्छा, कर्म और लालसा। तम गुण अज्ञान, आलस्य और अंधकार। सारी सृष्टि इन्हीं 3 गुणों से बनी है और हर जीव में ये तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में होते हैं। भगवान विष्णु का सर्वव्यापक स्वरूप इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के मूल कारण हैं, वही पालन करता है और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। चाहे ब्रह्मा हो, रुद्र हो या देवता हो, सबकी शक्ति का स्रोत नारायण ही है। विष्णु पुराण अध्याय 4 में हमें सिखाता है कि संसार व्यवस्था से चलता है। हर जीव का अपना धर्म और कर्तव्य है। अहंकार है, विनाश का कारण बनता है और भगवान विष्णु की भक्ति से ही मोक्ष संभव है। तो दोस्तों, यह था विष्णु पुराण अध्याय 4 का सरल और सारगर्भित वर्णन। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें द हिडन थ्रेड शरद, और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।